प्यारे बच्चों नमस्कार। आज चांद सर क्लासेस पर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ इम्पोर्टेंट वीडियो, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, आप ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन सीधे आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए आप इसको ध्यान से देखें ताकि आपको परीक्षा में बेहतर तरीका से बन सके। देरी न करते हुए चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी क्वेश्चन होगा आपको दूरी संबंधित आज क्वेश्चन होंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। देरी न करते हुए सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। दूरी सूत्र की बात करते हैं। कह रहा है कि बिंदुए इतना और इतना के बीच की दूरी, देखो क्या कर रहा है, बिंदुए इतना और इतना के बीच की दूरी ज्ञात करो। अब बिंदुए, दो बिंदुए हैं, कौन कौन, ए और बी, दो बिंदुए हैं। आप कहिएगा क्या कौन कौन है, तो 4 और क्या है 5 है, और -3 2 है। आप कहिएगा ए का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, तो ए का x1 y1 मानते हैं। ए को x1 और क्या मानते हैं, y1 मानते हैं। इसको x1 दिया है 4, y1 दिया है 5। अच्छा, बी को क्या मानते हैं, x2 दिया है -3, y2 दिया है 2। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको x2 y2 मान लो। अब आप दूरी जानते हैं, दूरी ए बी निकालना है। आपको फॉर्मूला मालूम है, रूट अंडर क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप ऑलरेडी जानते हैं ये फॉर्मूला। आपको पीछे क्लास, जो बेसिक क्लास ट्रिगोनोमेट्री का लिया गया है, उसमें आपको बताया गया है कि ये फॉर्मूला क्या होता है, दूरी सूत्र निकालने का होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का होता है। x2 कितना है, आप देखो x2 कहिएगा सर -3 है। अच्छा, x1 4 है, y2 बताओ कितना है, तो 2 है, और y1 कितना है, तो आप कहोगे सर 5 है। अब यहां देखो हम माइनस है, देखो जो बाद में लिख रहे हैं उसका चिन्ह बदल रहा है, जो पहले लिख रहे हैं उसका चिन्ह नहीं बदल रहा है। आप जोड़िएगा -7 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का दोगे, प्लस और माइनस घटेगा, बड़ा का साइन -3 है। अब देखो कुछ बच्चा क्या करेगा कि -7 का स्क्वायर -49 लिखता है, तो वह गलत है। यानी क्या होगा, +49 और 3 का स्क्वायर 9 होगा। अगर इसको ऐड करेंगे तो 58 मात्रक आपका आंसर आ गया। कितना मात्रक, तो आप कहोगे सर 58 मात्रक आ गया। दूसरा क्वेश्चन है कि बिंदुए इतना इतना, दो बिंदुए हैं। आपको दिखाई दे रहा है कितने बिंदुए हैं, दो बिंदुए ए बी, और क्या है -a -b। आपको दूरी सूत्र मालूम है कि दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए कोऑर्डिनेट x1 a है और y1 क्या है, आप कहिएगा सर b है। बी कोऑर्डिनेट x2 माइनस a है, और y2 कितना है बबुआ, -b है। कोई दिक्कत, आपको देख रहे हैं ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। अब इसके बीच की दूरी चाहिए, ये दोनों के बीच की क्या चाहिए, दूरी चाहिए। तो दूरी बराबर आप ऑलरेडी जानते हैं कि होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 कितना है आप जरा बताओ, तो आपको नजर आ रहा होगा सर x2 तो -a है। पहले जो लिखेंगे उसका चिन्ह में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, माइनस है तो माइनस लिखोगे, लेकिन यहाँ +a है, इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, -a। क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आगे हम फॉर्मूला लिखने वाले नहीं हैं, ठीक है। अभी फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। देखो y2 कितना है, -b है। फर्स्ट में जो कोऑर्डिनेट लिखेंगे उसका साइन नहीं बदलेगा, ये माइनस में था तो माइनस में ही रह गया, प्लस में रहता तो प्लस में ही रह जाता। लेकिन ये b प्लस में है तो क्या हो गया, माइनस में। अब देखो ए जोड़ोगे
तब -2a का स्क्वायर होगा। बी जोड़ोगे तब -2b का स्क्वायर होगा। अब 2 का स्क्वायर आप कहोगे सर 2 का स्क्वायर तो 4a स्क्वायर, सर -4a स्क्वायर लिख दीजिए, गलत हो जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर देखो -2 दो बार गुना कर रहे हो तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। इसलिए यहां देखो 2 दूना 4b स्क्वायर हो जाएगा। अब आप कहोगे सर इसका 2b निकाल लो, इसका 2a निकाल लो, इसका 2b निकाल लो, दोनों का स्क्वायर है, रूट से बाहर हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है। अब इसमें कॉमन लिया जाएगा। जब तक मल्टीप्लाई में नहीं आएगा, गुना में नहीं आएगा, जब तक उसका रूट नहीं निकलेगा। तो आप देखो 4 इसके साथ गुना में है तो 2 बाहर निकल सकता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंदर रह सकता है। इतना मात्रक आपका आंसर आने वाला है, कोई दिक्कत, यानी आपको इतना मात्रक ही आएगा। आगे देखते हैं आपको क्वेश्चन कह रहा है मूल बिंदु से दूरी निकालो। एक ये बिंदु है, कह रहा है मूल बिंदु से चाहिए। आपको ऑलरेडी थ्योरी क्लास में बताया गया है कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। तो चलो एक तो हमने 0 0 मान लिया, एक मान लिया क्या 4 - 3 दिया हुआ। तो आपको पता है कि a का कोऑर्डिनेट x1 दिया है 0 और y1 भी दिया है 0। b का कोऑर्डिनेट आपको पता है x2 दिया है 4, y2 दिया है -3। ध्यान से देख लो, x2 y2 दे दिया है। अब दूरी निकालना है इसके बीच का, दूरी AB इक्वल टू रूट अंडर, आप ऑलरेडी जानते हैं x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। आप फॉर्मूला जानते हैं कि x1 - x2 का स्क्वायर ये भी हो सकता है, चाहे x2 - x1 का स्क्वायर भी हो सकता है। अब आपको ध्यान दो x2 का मान 4 है, x1 का मान 0 आ गया। यहाँ देख रहे हो x2 का मान 4 दिया हुआ है, x1 का मान 0 दिया हुआ। यहाँ आप देख रहे हो y2 का मान -3 है, y1 का मान 0 है। अब आप क्या करोगे, ये 4 में से 0 गया तो 4 ही ना आएगा, 4 का स्क्वायर करोगे 16, -3 में से 0 जाएगा -3 ही ना आएगा, -3 का स्क्वायर करोगे 9, तब 25, 25 का रूट कितना आएगा बाबू 5, तो ये मात्रक होगा। या एक और फॉर्मूला होता है, आप सेकेंड मेथड भी आप देख सकते हैं। सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड में आप क्या कीजिएगा, x मान लीजिएगा 4 को और y मान लीजिएगा -3 को। अब दूरी निकालना है, मूल बिंदु से दूरी निकालना है, तो रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x का मान 4 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या आने वाला है 16, 3 का स्क्वायर 9, ता आ गया तुम्हारा 25, 25 का रूट अंडर 5 मात्रक। आप ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, आप दोनों मेथड में किसी एक मेथड का अप्लाई कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है। y अक्ष का वह बिंदु ज्ञात कीजिए, ध्यान से पढ़िएगा। y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करे। आप ध्यान होगा हमने बताया था, कोई बिंदु अगर y अक्ष पर हो, किस पर हो, y अक्ष पर हो, तो आपको बताए थे x कोऑर्डिनेट 0 होता है। हमने आपको बताया था कि जब कोई बिंदु y अक्ष पर हो तो उस कंडीशन में x कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 होता है। अब क्वेश्चन यहां समझो कि कह रहा है y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं इतना और इतना से समदूरस्थ हैं। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है भाई,
समदूरस्थ का मतलब फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट इतना एंड इतना। यानी समदूरस्थ का मतलब दो बराबर दूरी पर है। मान लो कि यहां क्वेश्चन क्या कहा, समझिएगा कि दो बिंदु है। देखो ये जो बिंदु है एक पी बिंदु है, पी बिंदु से, किस बिंदु से, पी बिंदु से दो बिंदुएं ए और कौन बी, ए और बी, दो बिंदुएं ए और बी किससे, पी से समदूरस्थ हैं। तो पी बिंदु क्या है तुम्हारा, तो वाई अक्ष की बात कर रहा है, तो एक्स से 0 हो जाएगा, वाई वाई हो जाएगा। एक्स का मान चूंकि वाई अक्ष पर कह रहा है तो एक्स का वैल्यू 0 होगा, एक्स का वैल्यू क्या होगा 0, और वाई वाई हो जाएगा। ए का बिंदु दिया है 6 और 5 और बी का बिंदु दिया है -4 और 3। अब आपको पता होगा दूरी सूत्र। देखो अब कहने का मतलब ये पीए दूरी क्वेश्चन का है, हमने नहीं कहा है कि पीए दूरी किसके बराबर है बाबू, पीबी के। पीए दूरी किसके बराबर है, पीबी के। यानी हमने कहा कि पीए दूरी किसके बराबर है, तो पीबी के है। आपने पता होगा कि पीए दूरी चूंकि समदूरस्थ कह रहा है ना, तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा बाबू, बराबर होगा। हमने स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि जब आप दूरी सूत्र लगाओगे क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर जब लगाओगे तो ये तो रूट में होता है ना, इस रूट को हटाने के लिए हमने स्क्वायर लगा दिया। क्या लगा दिया, स्क्वायर। अब दूरी सूत्र लगाओ, पहले जो लिखते हो उसका साइन देखो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 हमने मान लिया 0, x2 हमने मान लिया 0, x1 क्या है, तो x1 मान लिया, यहां देखो a का x1, चूंकि पीए की बात कर रहे हैं हम, तो x1 कितना है बाबू, तो आप कहोगे सर 6 है, तो 0 माइनस 6 का स्क्वायर, कोई दिक्कत, 0 माइनस 6 का स्क्वायर। y यहां 5 है, यहां पर y है, यहां पर क्या है 5 है, तो y माइनस 5 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, क्योंकि x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का, पहले x2 माइनस x1 करो फिर y2 माइनस y1 करो, पीए निकल गया। अब पीबी हमको चाहिए, क्या चाहिए बाबू, पीबी। तब पीबी में देखो 0 है और ये माइनस में है 4, ये x से 0 है, यहां पर x क्या है माइनस में है, तो चिन्ह बदलेगा तब प्लस में जाएगा। अब देखो y क्या चीज में है, तब प्लस में, और यहां y किस में है, तो आप कहिएगा सर प्लस में है, तब माइनस y1 हो जाएगा, y माइनस 3 हो गया, y माइनस 3, 0 माइनस में है तो क्या हो गया प्लस में। अब देखो 0 में से -6 गया, 0 में से -6 गया, तो आप कहोगे 6 आएगा, 6 का स्क्वायर 36 आ गया। अब आप करोगे a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ो इसको, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, आप पहले ये बताओ कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a तुम्हारा y है, b तुम्हारा 5 है। अब यहां देखो 4 का स्क्वायर 16 आप कहोगे, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर, देखो a तुम्हारा y है, b तुम्हारा 3 है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, b कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर होगा। अब यहां देखो y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल,
कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ 36 आ गया, 5 दूना गुना करो 10y। 5 में 2 से गुना करेंगे ना, 5 में 2 से 10y आ गया। 5 का स्क्वायर सर कहोगे 25 होगा। 16 आ गया, 3 दूना 6y, 3 का स्क्वायर 9 आ गया। इतना में कोई डाउट नहीं है। चलो 36 और 25, यहाँ 36 और 25 जोड़ोगे तो कितना आने वाला है? 61 माइनस 10y। यहाँ जोड़ोगे 16 और 9, 16 और 9 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 25 माइनस 6y। अब यहाँ देखो कि y वाले को एक जगह कर दो और संख्या वाले को एक जगह, तो 61 उतार दो। ये प्लस में 25 है तो बराबर के इधर आके माइनस में होगा, -6y। ये माइनस में है तो बराबर के उधर जाके क्या होने वाला है? प्लस में। माइनस में है तो बराबर के इधर जाके प्लस में होने वाला है। ये तो आपको पता है कि -10y है, जब बराबर के उधर करेंगे प्लस में। अभी इसको करेंगे तो 36 आ गया, इक्वल टू क्या आ गया? अब कहिएगा सर 4y मिला। क्या मिला? तो हाई तो जोड़ देंगे ना आप, देखते मत जोड़िएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है? माइनस है और यहाँ पर क्या है? प्लस है। आप देख रहे हैं यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर क्या है? प्लस है। अब देखते कैसे जोड़ दीजिएगा। ये माइनस प्लस का खेला आ जाएगा, तो माइनस और प्लस में घटेगा। बड़ा का साइन क्या है? प्लस है, क्योंकि जब भी घटता है तो बड़ा का साइन निकलता है, तो 10 का साइन प्लस है, इसलिए +4y। अब देखो y बराबर 36 बट्टे में है, गुना में y के साथ 4 है तो बट्टे में 9 चौका 36, y का मान निकल गया 9। y का मान कितना आया बबुआ? तो आप कहिएगा सर y का मान तो 9 आ गया। y का मान क्या आ गया? 9 आ गया। तो y का मान 9 आ गया, तो अतः वह बिंदु क्या होगा? अतः वह बिंदु P होगा। तो 0 और y के जगह पर 9 रख दीजिए, तो आपका आंसर आ गया। क्या समझे? समझ में आ गया होगा। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पर। कह रहे हैं कि y पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुएं इतना इतना से समदूरस्थ हैं। ये भी बिंदुएं हैं। अब कह रहा है कि 2 बिंदुएं हैं। आपको पता है कि ये कितने बिंदुएं हैं? 2 बिंदुएं। कौन कौन? A और B। कहाँ से समदूरस्थ हैं? तो आप कहिएगा y अक्ष से समदूरस्थ हैं। तो y अक्ष से समदूरस्थ हैं तब P एक बिंदु है जो 0 और y पर है। a का -5 -2 पर है, यहाँ 3 और 2 पर है। अब कह रहा है ये दोनों बिंदुएं समदूरस्थ हैं। क्वेश्चन में कहा है यानी दोनों बिंदुएं इक्वी डिस्टेंस पर हैं। दोनों बिंदुएं किस पर हैं? इक्वी डिस्टेंस पर हैं। जब दोनों बिंदुएं इक्वी डिस्टेंस पर हैं तो इसका मतलब ये दोनों दूरियां बराबर होगी। पीए किसके बराबर होगी? पीबी के। और पीए स्क्वायर किसके बराबर होगा? पीबी स्क्वायर के। अब आप कहोगे दूरी सूत्र लगा दीजिए, तो हम लगाते हैं दूरी सूत्र। दूरी सूत्र लगाने का मतलब है कि इसमें दूरी सूत्र लगाओ, तो दूरी सूत्र लगाओगे पीए। पहले किसका लगाओगे? पीए का। पीए का x2 - x1 तो 0, ये माइनस में 5 है। x यहाँ 0 है, यहाँ x -5 है, यहाँ x 0 है, यहाँ x -5 है, तब माइनस चिन्ह बदलेगा तो प्लस आ गया। अब y का बात सोचते हैं। यहाँ y प्लस है, यहाँ -2 है y का मान, तो ये क्या आ जाएगा? +2 आ जाएगा। आगे देखते हैं बाबू। यहाँ x का मान अब पीबी में आते हैं। कहाँ आते हैं बबुआ? पीबी में। तब पीबी में यहाँ y का मान क्या है? 0 है। और यहाँ y का मान, यहाँ x का मान 0 है और यहाँ x का मान 3 है। तब +3 है तो -3 होगा। कोई दिक्कत?
अब यहाँ y है, y का मान y है और यहाँ y का मान क्या है 2 है। यहाँ y का मान 2 है, +2 है तो -2 होगा। इतना तो आपको बात समझ में आया होगा। क्योंकि ये फॉर्मूला लगा है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का। अब 0 में 5 जोड़ोगे 5 आएगा, 5 का स्क्वायर 25 आएगा। a प्लस बी के होल स्क्वायर पर टूटने वाला है। a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब कहिएगा a स्क्वायर y है तो a स्क्वायर आ गया, y का स्क्वायर 2ab 2a y है, b 2 है, b स्क्वायर मगर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा जल्दी बताओ तो 3 का स्क्वायर 9 लिख दो। a माइनस बी का होल स्क्वायर तो क्या लिखोगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या होगा बी स्क्वायर। इसमें देखो क्या क्या कटने वाला है। पहले वाई स्क्वायर इधर प्लस है, इधर भी प्लस है, चूंकि बराबर का इधर आएगा तो माइनस होगा तो कट ही जाएगा। यहाँ 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, जो कटने वाला है पहले कटा दो, उसका काम तमाम करो। यहाँ आ गया 25, 2 दूना कितना आएगा 4y, यहाँ आएगा कितना 9 माइनस 2 दूना 4y। अब देखो y को एक जगह ले जाओ और संख्या को एक जगह लाओ। आप जानते हैं 25, अच्छा ये प्लस में 9 है तब बराबर के इधर आके माइनस में 9 माइनस 4y, ये प्लस में है तो इधर में माइनस में जाएगा। 16 आ गया बराबर -8y, माइनस माइनस जुटेगा ना बाबू, ये माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, लेकिन साइन माइनस का होगा। अब एक काम करते हैं y का वैल्यू निकालते हैं यहीं पर 16। अब कुछ लड़का जानते हो क्या करता है, यहाँ माइनस है तो इधर लाके 16 + 8 कर देगा तो गलती हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ माइनस देखेंगे इधर लाकर प्लस कर देंगे, गलत हो गया। ये गुना में है ना तो ये बट्टा में आएगा, 8 दूना 16, तो इसलिए y का मान कितना निकला, इसलिए y बराबर -2 आ गया। अब हमारा p का निर्देशांक 0 और क्या आने वाला है -2, ये आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता होगा, अब एक्स अक्ष पर सेम वही क्वेश्चन ने रिपीट किया हुआ। एक्स अक्ष पर कह रहा है, ये किस पर कह रहा है बाबू, एक्स अक्ष पर कह रहा है। तो एक्स अक्ष पर कह रहा है तो एक्स अक्ष पर y क्या होता है आपको पता होगा, x x हो जाएगा, y सिर्फ 0 होगा। क्योंकि एक्स अक्ष पर कह रहा है, आपको ये पता है कि एक्स अक्ष पर कह रहा है। किस पर कह रहा है बबुआ, एक्स अक्ष पर कह रहा है तो x x हो जाएगा, y 0 हो जाएगा, a बिंदु क्या हो जाएगा 2 - 5 और b बिंदु हो जाएगा -2 9 दिया हुआ। यानी एक्स अक्ष पर से समदूरस्थ है ये दोनों। अगर एक्स अक्ष पर कह रहा है तो y 0 होगा, y कोऑर्डिनेट तो x तो x ही होगा ना, तो x x हो गया, y 0 हो गया, एक आ गया ये, एक आ गया ये। अब आप कह रहा है समदूरस्थ है, तब PA किसके बराबर होगा बाबू, PB के, तब PA स्क्वायर किसके बराबर होगा, PB स्क्वायर के। अब आपको दूरी सूत्र लगाना है PA का। अब देखो x यहां देखना, तो x देख रहे हो, ये x उतार दो, ये x +2 है, x क्या है बुआ +2 है, तो क्या हो जाएगा -2। अच्छा 0 y है 0, यहाँ y क्या है -5 है, तब बदल के साइन क्या हो जाएगा +5। अच्छा इसमें देखते हैं x आ गया, ये PB, अब ध्यान से देखो PB पर, ये x है, यहाँ x माइनस में है तो क्या चीज में बबुआ चल जाएगा
प्लस में चल जाएगा। ये x क्या है, y 0 है, लेकिन यहाँ y क्या है, +9 है। y क्या दिखाई दे रहा है बाबू, +9 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ आ जाएगा -9। समझ में आ रहा होगा। अब देखो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ो, a स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होगा। इसको भी तोड़ेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2, a का मान x है, b का मान 2 है, 2ab प्लस बी स्क्वायर, 9 का बचा 81 आया। यहाँ 2 के स्क्वायर कैंसिल, x का स्क्वायर कैंसिल, 2 में 2 से गुना करो, 4x प्लस 25 आया। यहाँ 4x प्लस 81 आया। प्लस में है तो इधर आके -4x, देखो +4x है, तो आप बराबर के इधर लाओगे ना, तो उसका चिन्ह बदलेगा, -4x 81 - 25 होगा। आप देखोगे -8x = 56 होगा। 81 में से 25 जाएगा 56, x बराबर 56 / -8, 8 सते 56। कुछ बच्चा यह माइनस देख के उधर जाके प्लस करता है, गलती हो जाएगा। x का मान निकल गया -7, तो p का निर्देशांक क्या होगा, -7 और 0, क्योंकि x के जगह पर -7 रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा बाबू, -7। अभी यही सेम क्वेश्चन आपके पास है, वीडियो को पॉज कीजिएगा, इसको अपने से ट्राई कीजिएगा ताकि आपको बेहतर तरीका से बन जाए। तब वीडियो को पॉज करके इसको बेहतर तरीका से आप देखिएगा ताकि बेहतर बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि यदि बिंदुए इतना इतना की बीच की दूरी 10 इकाई है, बीच की दूरी कितनी इकाई कह रहा है, 10 इकाई कह रहा है, यानी दो बिंदुए हैं P और Q। कह रहा है कि सर दो बिंदुए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, P और Q। P का वैल्यू दिया है सर -2 और -3 दिया हुआ है, और Q का 10 और Y दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। बीच का दूरी कह रहा है सर, बीच का तो दूरी सर कह रहा है 10 मात्रक दे दिया है। बीच का दूरी कितना मात्रक दे दिया है, 10 मात्रक दे दिया है, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी है। अब आप बताओगे सर PQ तो दिया है 10, PQ क्या दे दिया है बाबू, 10 दे दिया है, तो कहोगे सर इसका स्क्वायर कर दीजिए, ताकि फॉर्मूला में रूट होता है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। अब PQ का फॉर्मूला लगाओगे, दूरी सूत्र अप्लाई करोगे, तो दूरी सूत्र अप्लाई करोगे तो आप जानते हो x2 + x1। पहले हम इसको लेते हैं 10, जिसको पहले लेंगे, देखो यहाँ पर x और 2x है, 2x है, 10x है, तो 10 अगर यहाँ x हम पहले इसको ले लिए, तो 2 क्या है, प्लस में है, तो इसका चिन्ह बदल के माइनस में आ जाएगा। अब देखो y हम ले रहे हैं पहले, तो ये y माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, बराबर 10 के स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100। आपको यहां समझ में नहीं आया होगा, यहां देखो x में से घटता है, क्योंकि x2 - x1 फॉर्मूला में x2 - x1 का स्क्वायर, x में से घटा है, और y2 - y1 का स्क्वायर, यानी y कोऑर्डिनेट y में से घटा है, इसलिए x कोऑर्डिनेट x में से घटाओ और y कोऑर्डिनेट y में से घटाओ। अब यहां देखो 10 में से 2 गया तो आपको पता है 8 होगा, ये y + 3 का स्क्वायर बराबर कितना होगा, 100। अच्छा एक बात बताओ, 8 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहोगे सर 64 होता है। 8 का स्क्वायर कितना होता है बाबू,
64 होता है। आप कहोगे सर 8 का स्क्वायर तो 64 होता है। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। तब प्लस में है तो उधर जाके माइनस में होगा। 100 माइनस क्या होने वाला है? 64। अच्छा अब यहां देखो क्या बचा। तो आप कहोगे सर y+3 का स्क्वायर बचा और 100 में से 64 गया तो सर 36 आ गया। वेरी गुड। क्योंकि 100 में से 64 गया तो 36। आप कहोगे 64 कैसे घटा दिए? 8 का स्क्वायर 64, 10 में से 2 गया तो 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस था इसलिए माइनस। अब इधर स्क्वायर में है तो उधर जाके क्या होने वाला है बाबू? तो कहोगे सर रूट में होने वाला है। अच्छा ये +3 है, y का मान निकलना है ना, तो ये +3 है तो बराबर के उधर जाके -3 और रूट से बाहर निकलता है तो प्लस माइनस दोनों होता है। 36 किसका स्क्वायर होता है? तो 6 का स्क्वायर होता है। अब देखो y का मान 2 मिला, -3 + 6 एक क्या होगा? y का मान -3 - 6। एक बार हमने ले लिया ये प्लस दिखाई दे रहा है ना प्लस को, तो -3 + 6। एक बार ये -3 ये माइनस नीचे दिखाई दे रहा है 6 का -6। अब देखो तो आप कहोगे जुट जाएगा रे गधा, ये कहाँ जुटेगा रे? ये प्लस में है ये माइनस में है, घटेगा। बड़ा का चिन्ह प्लस है, +3 मिला। यहाँ देखेंगे y का मान माइनस माइनस जुटेगा लेकिन साइन माइनस का होगा। तो y का मान 2 मिला, एक 3 मिला, एक क्या मिला? -9 मिला। हमको y का मान चाहिए था। अब देखिए ये भी क्वेश्चन सेम है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको दे रखा है। P और Q के बीच की दूरी 8 मात्रक दे रखा है, 8 इकाई 8 यूनिट। P का कोऑर्डिनेट x2 दे रखा है और Q का कोऑर्डिनेट 3 4 दे रखा है। आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन में। अब कह रहा है जब PQ दे दिया है आपको 8 मात्रक, तो इसका स्क्वायर भी तो होगा ना भाई। PQ आप दूरी सूत्र लगाओगे। कौन सूत्र लगाओगे? दूरी सूत्र। तो हम लगाते हैं x2, इसको मानते हैं x, ये x, ये x। यहाँ x का मान x है, यहाँ x का मान 3 है, ध्यान रखना। यहाँ x का मान x है, यहाँ x का मान 3 है, तो 3 है तो +3 है तो -3 हो जाएगा। यहाँ y का मान 2 है और यहाँ y का मान 4 है तो -4 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। x - 3 का स्क्वायर। अच्छा ये बताओ कि -2 का स्क्वायर आएगा, घटेगा तो 2 का स्क्वायर जल्दी बताओ? 4 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है बबुआ? 4 बराबर इधर 64 आ गया। अब -2 का स्क्वायर सोच रहे होगा कि 2 में से -4 जाएगा तो -2 आएगा। अब -2 का स्क्वायर 4 इधर प्लस में है बाबू, तो इधर जाके क्या होने वाला है? आप कहोगे सर 64 - 4 होगा। तो x - 3 का स्क्वायर इक्वल टू आप कहोगे सर 64 में से 4 गया तो 60 आ गया। अच्छा इधर स्क्वायर में है तो सर इधर हम ले जाते हैं रूट में। अब 60 का रूट निकालोगे बड़ी पंगा है। अब 60 का आप कहोगे सर फैक्टर तोड़ते हैं और जितना का जोड़ा लगता है, मान लो 60 का जोड़ा 2 से कटा 30, 2 से कटा 15, 3 से कटा 5, जोड़ा तो सिर्फ 2 का लगा ना। तो जोड़ा 2 का लगा तो 2 ही बाहर निकलेगा ना, सिर्फ क्या बाहर निकलेगा? 2। और जो बच गया वो रूट के अंदर जाएगा, 5 तिहाई 15। ये माइनस था तो इसलिए प्लस, इसका जोड़ा लग गया 2 बाहर निकल गया, 5 तिहाई 15 आ गया। अब x का मान 2 मिला। कौन कौन? एगो x का मान प्लस में मिलेगा 3 + 2 √15
आएगो एक्स का मान मिलेगा, माइनस में 3 माइनस 2√15, यही आपका आंसर होगा। इतना इजी में बनेगा यार। इसका फैक्टर भी तोड़ के a माइनस बी के होल स्क्वायर पर अगर इसको तोड़ते हो तो थोड़ा बड़ा होगा, फैक्टर निकालना पड़ेगा। एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन आप समझ लो। कह रहा है कि x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि इतना बिंदु हो। कह रहा है ताकि बिंदु इतना एक्स वाई, बिंदु क्या कह रहा है भाई, एक्स वाई। तब बिंदु एक्स वाई से दो बिंदुएं समदूरस्थ है। एक्स वाई से, कहां से बाबू, एक्स वाई से इक्वी डिस्टेंस पर है। कौन कौन, 7 और 1। कौन कौन है बउआ, 7 और 1। दूसरा क्या है, 3 और 5। दो बिंदु है, एक्स वाई से दो बिंदुएं समदूरस्थ स्थिति में है। तब समदूरस्थ स्थिति में है, तब पी ए किसके बराबर होगा बाबू, पी ए पी बी के बराबर होगा। पी ए किसके बराबर होगा, तब पी बी के बराबर होगा। पी ए किसके बराबर होगा, पी बी के बराबर होगा। तब पी ए का स्क्वायर किसके बराबर होगा, पी बी के स्क्वायर का। क्योंकि समदूरस्थ है, समदूरस्थ है तो ये दोनों बराबर होगा, इक्वी डिस्टेंस पर है। अब आप दूरी सूत्र लगाओगे पी ए का, आप तो ऑलरेडी जानते हैं सर, यहाँ पर x है, यहाँ पर x का मान 7 है, तो x माइनस 7 का स्क्वायर। यहाँ दूरी सूत्र लगाओगे y है, तो y माइनस 1 का स्क्वायर। चलो वेरी गुड। यहाँ देखो अब पीबी में आते हैं, किस में आते हैं, पीबी में। x तो x है सर, लेकिन यहाँ x 3 है, प्लस 3 है तो क्या हो गया, -3 आ गया। यहाँ तो सर y है, लेकिन यहाँ y 5 है तो -5 आ गया। ये तो लिखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ y में से घटेगा, y है, y का मान 5 है तो y -5 आ गया। अब देखो a माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है बबुआ, a स्क्वायर 2ab का मान 7 है, b स्क्वायर मगर 7 का स्क्वायर। इसको तोड़ेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मगर 1 का स्क्वायर। अब इधर इसको तोड़ते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी के स्क्वायर मगर 3 का स्क्वायर। पुनः तोड़ते हैं y माइनस 5 का, तो y स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मगर 5 का स्क्वायर। इतना में कोई डाउट, इसको तोड़े हमने a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, क्या होता है, a स्क्वायर x है, 2ab 2, a का मान x है, b का मान 3 है, b स्क्वायर मगर 3 का स्क्वायर। फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab, 2 का 2 फार्मूला में होता है, a y है, b 5 है, b का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। अब देखो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। अब देखो यहाँ 7 दूना 14x, ये गुना करेंगे ना, 7 दूना 14x, 7 सते 49, इसको गुना करो, -2y 1 का स्क्वायर 1 बराबर में लिखो। यहाँ देखो 3 दूना 6x, 3 दूना 6x और 3 का स्क्वायर बोलो 9। यहाँ देखो 5 दूना 10y, 5 का स्क्वायर 25 आएगा। अब देखो यहाँ क्या आ गया कि एक्स वाई वाले को -2y, 49 में एक जोड़ोगे तो कितना आने वाला है 50। 14x माइनस में 2y माइनस में 49 प्लस 1 50। यहाँ देखो बाबू -6x -10y, 25 में 9 जोड़ोगे तो 34 आएगा। 25 में 9 जोड़ोगे तो 34, 25 और 9 34 आ गया। अब एक काम करो, अब तो ये एक्स वाई है जुटेगा हो, इस सबको उठा के इधर भेज दो, एक्स वाई वाला को एक जगह कर दो। ये -6x है तो +6x कर दो,
ये -10y है तो इधर आके +10y कर दो, 34 यहाँ रहने दो, ये +50 है तो बराबर के उधर ले जाओ -50 कर दो, बराबर के उधर ले जाके माइनस। अब देखिए यहाँ x 14 x माइनस में, ध्यान से देखना, और 6 x प्लस में, इस समान पद है, जब भी घटेगा तो समान पद में से घटेगा, ये माइनस में है ये प्लस में, घटाओ -8x आ गया, 10y में से 2y गया +8y आ गया, ये कितना 34 में से 50 गया -16 आ गया। अब ये दोनों में क्या कॉमन है, -8 दिखाई दे रहा है, हमने कहा चलो 8 ले लेते हैं, -8 तो ये आ जाएगा x - y, और यहाँ है -16, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 दूना क्या आ जाएगा 16, तो x - y बराबर 2 आ गया। अब 2 आ गया तो इसको क्या करो, x - y - 2 बराबर 0 कर दो, यही आपका कंडीशन मिलेगा। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ a - b के होल स्क्वायर तोड़ो, a - b के होल स्क्वायर, a - b के होल स्क्वायर, जो कटने वाला है कटा दो, x y को एक जगह कर दो, आराम से तुम्हारा जो कंडीशन आने वाला है वो आ जाएगा। अच्छा मार्क्स भी ये बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। ये सब क्वेश्चन जितने आपको क्वेश्चन बताया जा रहा है आप प्लीज रिवाइज करके जाइएगा, ताकि आपको सीधे आपके एग्जाम में इंटेक्ट करेगा। प्रत्येक चैप्टर से आपको जितने इम्पोर्टेंट होंगे वह क्वेश्चन आपको करवा दिया जाएगा, ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत न हो। बस आज का क्लास इतना ही। जय हिंद, जय भारत।